तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं JPS बजाज के सर्विस सेंटर के बाहर हूँ और जस्ट मैं यहीं पे आया हूँ। अब आज मेरे डोमिनार की पहली सर्विसिंग होनी है, तो चलिए देखते हैं पहली सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। अभी भैया टेस्टिंग के लिए लेकर के निकले हुए मेरी बाइक और क्या चार्जेस पड़ते हैं। दोस्तों बाइक धुल गई है, यहाँ की जो बाइक धुलते हैं वो ख़राब था, तो दूसरे सर्विस सेंटर से धुलवा करके जस्ट अभी लाए। चमक गई है धुलने के बाद ही। दोस्तों पहली सर्विसिंग में वैसे तो इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। इंजन ऑयल चेंज होने के अलावा जो इसका जो कूलेंट है वो टॉपअप होगा और ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, एयर फ़िल्टर क्लीन होगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे कि पहली सर्विसिंग तक मेरे को कोई दिक्कत हुई कि नहीं दिक्कत हुई, मेरे को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई। बाकी गाड़ी का रिव्यू तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। बस पिछले कुछ 2-4 दिन से थोड़ा सा हीट हो रही थी, वो शायद इसलिए क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो इसका कूलेंट लेवल जो है वो मिनिमम के नीचे आ गया है। तो वही मैंने पूछा कि इतनी जल्दी कूलेंट कैसे मतलब कम हो गया, तो उन्होंने बताया क्योंकि जब गाड़ी फ्रेश आती है तो रेडिएटर क्लीन होता है, उसमें कूलेंट होता नहीं है, तो कूलेंट डालने के बाद थोड़ा कूलेंट उसमें ऑक्यूपाइड हो जाता है। इस वजह से पहली सर्विसिंग में कूलेंट जल्दी मतलब कम होता है। इसके बाद वो जो है नॉर्मल तरीके से ही कम होगा। तो दोस्तों ये है डोमिनार का पुराना मॉडल, क्योंकि मेरा वाला जो मॉडल है वो 2019 का UG मॉडल है और ये उससे पहले का मॉडल है, 2017 या 18 का मॉडल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें और मेरे मॉडल में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क तो एलॉय व्हील्स का है। इसके एलॉय व्हील्स गोल्डन कलर के हैं, मेरे से जो है ब्लैक कलर के हैं और उस पर मशीन फिनिश है। और ये सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है, मेरा ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट है। जैसा कि आपने आवाज़ में सुना ही होगा, धांसू आवाज़ है मेरी डोमिनार की। और उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो मिरर में चेंजेस हुए हैं। आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरे मतलब इसके भी मिरर अच्छे हैं, लेकिन मेरे वाले डोमिनार के जो मिरर्स हैं वो थोड़े रॉक सॉलिड से हैं। और उसके अलावा एक और फ़र्क है जो कि मेन USP है डोमिनार की, वो है साइड स्टैंड। जैसा कि आपने स्टैंड देखा इसका, तो ये थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का है। मेरे जो 2021 मॉडल डोमिनार है उसका जो साइड स्टैंड है वो रॉक सॉलिड क्वालिटी का है। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा चेंज वो है USD फोक का। इसके फोक्स आपने देखे, ये नॉर्मल फोक्स हैं और मेरे डोमिनार में USD फोक्स हैं। उसके अलावा और भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि पावर का चेंज है। इसकी जो पावर है वो शायद 35 bhp की है या 37 bhp की है और मेरे 2021 डोमिनार की जो पावर है वो 40 bhp की है, जो कि बहुत है। तो अगर पावर में फ़र्क है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड में भी फ़र्क होगा ही होगा। दोस्तों हाफ़ एन आवर हो गए वेट करते हुए। अब गाइस बजाज और रॉयल एनफील्ड के इंडियन सर्विस सेंटर्स में इतना तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो इन्हीं कंपनीज़ की हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। चलिए मैं आपको सर्विस सेंटर का एक छोटा सा टूर करवाता हूँ। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे चाय कॉफ़ी की मशीन, पानी और TV है, जो कि मोस्टली सर्विस सेंटर्स में होता है। अब चलिए चलते हैं ज़्यादा बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए हुए अपनी बाइक के पास। अभी गाड़ी का सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज होने जा रहा है। पुराना इंजन ऑयल निकालने के बाद नया इंजन ऑयल पड़ेगा। ये पुराना इंजन ऑयल निकलता हुआ। भाई सही टाइम पे आए हो या देर कर दी आने में? सही टाइम पे आए हो। तेल अच्छा खासा निकला है लेकिन काला हो गया है ना भाई? सही बैटरी चार्ज है, ठीक है, ओके। कितना होना चाहिए यहाँ पे? 13 के ऊपर होना चाहिए। इंजीनियर भैया ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हुए, ऑयल फ़िल्टर चेंज करने के बाद वो बजाज का इंजन ऑयल है
100 ml की 5 बोतल्स हैं, क्योंकि 1700 ml का पड़ता है। 1200 ml प्लस 500 ml 1700 नहीं 1100 ml। बड़ा वाला कितने ml का भैया? 1200 का है। और उसके अलावा 5 है। हाँ, टोटल 1700 ml का डालेंगे। और भैया इसमें कौन सा सिंथेटिक ऑयल पड़ता है? क्या ग्रेडिंग होती है इसकी? 10-50 यानी कि 10W50। ओके, 10W50। ओके भैया, थैंक यू। दोस्तों वैसे भी ये सब बाइकें लोग लॉन्ग राइड के लिए लेते हैं, तो ये सब काम मेरा देखने का एक और मकसद ये है, कभी मान लीजिए मैं थोड़ी लॉन्ग राइड पे हूँ जहाँ मुझे ऑयल डालना पड़ गया या कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई, तो मुझे थोड़ा आइडिया रहे कि क्या दिक्कत हो सकती है या फिर कैसे मैं ऑयल डाल सकता हूँ। बाकी इस टाइप की जो छोटी बोतल्स आती हैं वो भी आप अपनी ज़रूरत के लिए रख सकते हैं। और दोस्तों इंजन ऑयल से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इस टाइप की कोई हैवी बाइक यूज़ करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कूलेंट आप अपने पास रखें। क्यों? उसका रीज़न ये है, इंजन ऑयल तो आपको रास्ते में शॉप्स होंगे, सर्विस सेंटर्स होंगे तो वहाँ पे ईज़िली मिल जाता है, लेकिन कूलेंट कई बार नहीं मिल पाता है ना भैया? अच्छा, इसमें पानी भर जाता है ना, इसके अंदर ये छेद है। हमारी गाड़ी इसमें खड़ी हुई ना, पानी भर जाता है वहाँ, ये छेद से वापस ठीक ठीक, नीचे हो जाएगा। क्लीन होंगे खाली। नहीं नहीं, अभी सही है ना? कितना टाइम लाइफ होती है इनकी? 10,000 की समथिंग होती है। 2000 किलोमीटर? 10,000 किलोमीटर? तो जिस हिसाब से ज़्यादा आप जल्दी ट्रॉफिक में ज़्यादा जल्दी जाते हैं। किसमें? ट्रॉफिक क्या? ट्रॉफिक में ज़्यादा जाते हैं, जितनी जल्दी ज़्यादा जुर्माने। हाँ, ट्रैफिक में ना। मेरी डिस्कवर है मेरी, उसके तो ब्रेक पैड जल्दी जल्दी घिस जाते हैं। तो ज़्यादा यूज़ करते होंगे उसको। हाँ, उसको ज़्यादा नहीं, जब से ये लिए तो ये भी बराबर ही यूज़ हो रही है, तभी तो 1 महीने के अंदर हो गए 550 किलोमीटर। अच्छा, और सही लाओ देख लेता हूँ यार, कभी मुझे डालना पड़ जाए कूलेंट। बजाज कूलेक्स, अब ये भरता हुआ थोड़ा सा और। मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, वीडियो ऑन करो तो भैया याद दिला देते हैं कि इस चीज़ की बना लो। ये की लॉक कई बार काम नहीं करता, तो उसके लिए ये वाला स्प्रे पड़ता है। इंडिकेटर वाला रह गया।
दोस्तों ये जो धुआं निकल रहा है वो इसलिए क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हुआ है, तो जो नीचे साइलेंसर पे लगा हुआ है तो वो इंजन की गर्मी से वो वेपोरेट होकर के उड़ रहा है। मुझे लगा कोई टेंशन वाली चीज़ है, तो भैया ने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भैया टायर में नाइट्रोजन गैस भरते हुए, नाइट्रोजन के फ़ायदे क्या होते हैं मेरे व्यूवर्स को बताना भाई। नाइट्रोजन भाई ठंडी गैस होती है, और ये क्या नाम है, टायर प्रेशर में ज़्यादा होता है ना कम होता है। अच्छा, जितना भरा जाएगा आपके टायर में उतना ही रहेगा। तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है नॉर्मल गैस से ना? हाँ, नॉर्मल गैस ज़्यादा होता है। टायर प्रेशर कितना होना चाहिए इसमें आगे और पीछे डोमिनार में? 28 और पीछे 32। आगे 28 और पीछे 32। दोस्तों फाइनल काम होते हुए बस इसके बाद निकलते हैं, फिर टेस्ट करते हैं बाहर। दोस्तों ये है पहली सर्विसिंग का पूरा एस्टीमेट, जो कि 1590 रुपये है, जिसमें जो मेजर चार्ज है वो 1700 ml का जो इंजन ऑयल पड़ा है उसी का चार्ज है। उसके अलावा ऑयल फ़िल्टर और कुछ छोटे मोटे चार्जेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस फिल करवाई उसका 41 रुपये चार्ज है, और चेन ल्यूब एंड क्लीन करवाया उसका छोटा सा कुछ 21 रुपये चार्ज है, नहीं 21 रुपये नहीं है। किट इस चेन ल्यूब क्लीन का 75 अप्रॉक्सीमेट है, और कूलेंट पड़ा है उसका केवल 21 रुपये 100 ml का टॉपअप हुआ था। तो चलिए अब चला करके चेक करते हैं कैसी लग रही है। तो दोस्तों बाइक पहले से काफ़ी स्मूथ चल रही है, और उसके अलावा जैसे कि इसकी पॉलिश वॉलिश हो गई है, तो फिर से ये बिल्कुल नई सी हो गई है। वैसे पहली सर्विसिंग थी तो ज़्यादा चली नहीं थी, तो वैसे भी ज़्यादा इसमें कुछ गड़बड़ हुआ नहीं था, लेकिन अब पूरी तरीके से चमक गई है। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत गंदगी थी साफ़ हो गई है, और चलाने में, रेस लेने में, गियर चेंज करने में बिल्कुल स्मूथ लग रही है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको डोमिनार से रिलेटेड वीडियोस, या फिर मैं नई राइड प्लान करूँगा, क्योंकि अब पहली सर्विसिंग हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों सर्विसिंग कराने के बाद फ़ायदा ये हुआ है, स्मूथनेस के अलावा या गाड़ी चमकने के अलावा, अभी तक मैं इसको तेज़ नहीं चला सकता था, 60-70 तक ही इसकी स्पीड लिमिट थी, और इसकी पर गियर जो आरपीएम था वो भी मुझे 3-4 हज़ार के ऊपर नहीं जाना था। तो अब मैं इसे भगा सकता हूँ, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाना नहीं भूलना होगा। और दूसरा ये, मैं अभी तक कोई राइड प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली सर्विसिंग के बाद ही राइड प्लान कर सकता था, क्योंकि अगर मैं 300-400-500 हज़ार किलोमीटर दूर लेकर के जा रहा हूँ और सर्विसिंग नहीं हुई है, और रास्ते में कुछ भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो इश्यू हो सकता है। अब सर्विसिंग के बाद मैं इसे लॉन्ग टूर पे भी ले जा सकता हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी डोमिनार से रिलेटेड, या फिर आगे मैं कोई राइड प्लान करता हूँ अपनी बाइक के ऊपर, वो सारी वीडियोज़ मिलते रहेंगे आपको। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।